नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी वृत्ति जज प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में जो मूल विधि एवं संविधान वाला भाग है उसकी ये बेस्ट स्टडी गाइड है। मूल विधि एवं संविधान का इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की दरोगा भर्ती की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे इनका एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट 4 शॉर्ट पेपर मिलते हैं। इसी तरीके से इनका एक अलग से शॉर्ट पेपर आता है। पुरानी भर्तियों के पेपर आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के आंसर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से इनकी स्टडी गाइड आती है जिसे आप लोग अभी देख रहे थे, मूल विधि में संविधान की, और एक इनकी कम संपूर्ण स्टडी गाइड आती है जिसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 22 पुराने एलटी ग्रेड शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बात हो रही है उस समय की भर्ती की जब भर्तियां ज्यादातर एकेडमिक के आधार पर होती थी, और एकेडमिक के आधार पर भर्तियों पे क्या होता है उसका ये नमूना है। ज्यादातर लोग जो है वो फर्जी मार्कशीट बनवा लेते थे और मेरिट के आधार पर भर्ती में शामिल हो जाते थे। यही शिक्षक भर्तियों में भी हुआ करता था और यही अन्य भर्ती में भी होता था। तो इसमें लिखा है जिला विद्यालय निरीक्षकों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश, और उन लोगों के नाम भी लिखे हैं जिन लोगों ने ये घोटाला किया था। अब इनसे वेतन की रिकवरी होगी, जेल जाएंगे। मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से कहता भी रहता हूं कि कभी भी आप लोग सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा ना करें। अब तो प्राइवेट कंपनियां भी वेरिफिकेशन करने लगी हैं। लिखा माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक पदों पर हुई नियुक्तियों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सत्यापन में 22 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त करते हुए वेतन की रिकवरी और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। ये सभी नियुक्तियां आजमगढ़ मंडल में 2014 में हुई थी। ये अभी एक मंडल की बात है। अगर इसी तरीके से और मंडलों में जांच हुई तो सोचिए क्या होगा। स्थानांतरण के बाद वर्तमान में ये सभी शिक्षक अलग अलग कॉलेजों में कार्यरत थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एलटी ग्रेड के रिक्त पदों को भरने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इन नियुक्तियों में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर मेरिट बनाकर के काउंसलिंग के जरिए चयन किया गया था। दस्तावेजों की गहन जांच में कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कूट रचित मिले। फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्त हुए 22 शिक्षकों की सेवाएं 11 वर्ष के बाद तत्काल समाप्त कर दी गई और इन फर्जी शिक्षकों से उनके द्वारा अब तक प्राप्त वेतन की वसूली रिकवरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लाखों रुपए की आएगी रिकवरी। एलटी ग्रेड शिक्षकों को शुरुआती वेतन लगभग 55,000 रुपए है, जो वरिष्ठता के हिसाब से इस समय 75,000 रुपए होगा। ऐसे में अगर औसत 60,000 रुपए महीने के हिसाब से एक वर्ष के वेतन की गणना करें तो 7,20,000 रुपए हुए, और इस तरह से 9 वर्ष में प्राप्त वेतन का आकलन करें तो 64,80,000 रुपए हुए। ऐसे में एक शिक्षक से करीब 64 से 65 लाख रुपए की रिकवरी होगी। सवाल यह है कि ये शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के बूते कैसे नौकरी करते रहे और सत्यापन में इतना समय कैसे लग गया। अब इन शिक्षकों की रिकवरी कैसे होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि पहले मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होती थी। नाम भी देख सकते हैं आप लोग। पहले विनय कुमार यादव, पवन कुमार, अतुल प्रकाश वर्मा, अंकित वर्मा, लक्ष्मी देवी, विवेक सिंह, रजत वर्मा, राज रजत वर्मा, रोहित शर्मा, अमित गिरी, रुचि सिंघल, प्रियंका नूतन, दीपा, अनीता, प्रीति, नंदिनी, आनंद सोनी, गीता सलोनी, किरण, रुमन विश्वकर्मा, सरिता मौर्य। तो ये हाल है, आप लोग समझ सकते हैं। और अब तो और जल्दी जांच होती है। अब कई तरीके से सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई हैं, तुरंत वेरिफिकेशन हो जाता है। पहले तो 30-30 साल, 40-40 साल, 20-20 साल लग जाते थे। इसमें 10 साल लगा है, जो कि बहुत ज्यादा समय ये भी है। और अब ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि तुरंत 1 महीने के अंदर सारा वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद में ही नियुक्ति हो। अगली सूचना है जीव विज्ञान को शामिल करने को लेकर के। आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान को शामिल किया गया है, टीजीटी में शामिल नहीं किया गया है, और जीव विज्ञान विषय अब हाई स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता है। इसीलिए लिखा भी है कि 3 दशक पहले विषय को समाप्त कर दिया गया है। अब फिर से जो है टीजीटी में भी जीव विज्ञान शामिल होगा। इसको लेकर के प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है।
यहाँ पर लिखा भी है, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल स्तर पर एक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जा रहे जीव विज्ञान को 3 दशक पहले समाप्त कर दिया गया था। अब पहले हाई स्कूल में था जीव विज्ञान, उसके बाद में केवल विज्ञान विषय बचा है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा सष्टम संशोधन नियमावली 2024 में तमाम संशोधन हुए, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान का विषय शामिल है। 28 जुलाई को हुई भर्ती में पुरुष शाखा में 185 और महिला शाखा में 29 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। यह कहा गया है कि जीव विज्ञान को शामिल क्यों किया गया है समझ में नहीं आ रहा है, और जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनसे विज्ञान के लिए आवेदन लिए जाए, ये बात है। दशकों से शिक्षकों की योग्यता संबंधी विवाद झेल रहे यूपी बोर्ड ने प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें भी जो शासनादेश जारी हुआ था, राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता को मान किया था। हालांकि 22 अप्रैल 2025 को जारी शासनादेश में टीजीटी जीव विज्ञान शामिल नहीं था। इस पर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलकर के नियमावली संशोधन को लेकर के आपत्ति की। उनका तर्क है, एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पद को समाप्त करने और टीजीटी जीव विज्ञान में केवल भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक विद्यार्थी अभ्यर्थियों को ही मौका देने से जीव विज्ञान से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। सही बात है, विज्ञान में जीव विज्ञान को भी शामिल करें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी को शामिल करें। आगे लिखा हुआ है, कई अन्य बिंदुओं पर आपत्तियां की गई थी। इस पर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने एडेड कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में अर्हता संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, यानी एडेड कॉलेजों में फिर से टीजीटी जीव विज्ञान की भर्ती होगी। बताइए, इसमें टीजीटी जीव विज्ञान के पदों पर भर्ती के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थानों के समान ही वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों के चयन की अर्हता करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा पदोन्नति के पदों के लिए एलटी को बीएड के समकक्ष रखने और प्रवक्ता नागरिक की भर्ती के लिए नागरिक शास्त्र में परास्नातक के स्थान पर राजनीति विज्ञान में परास्नातक अर्हता रखने वाले को अनुरोध किया गया। देखिए क्या होता है। अगली सूचना है, यूपी SSSC की लिखा पेट के बाद में कई भर्तियां होंगी और जूनियर असिस्टेंट की भी एक भर्ती अलग से होगी। लेकिन डीएम और कमिश्नर के पदों पर भर्ती होंगी 378 कनिष्ठ सहायक। आयोग ने मंजूर किया राजस्व परिषद का प्रस्ताव, पीईटी नतीजों के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। जिला कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त कार्यालयों में 378 कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की भर्ती होगी। राजस्व परिषद के इस भर्ती प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति दे दी है। पीईटी का रिजल्ट आने के बाद भर्ती संबंधी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पर कनिष्ठ सहायक के कुल 2430 पद स्वीकृत हैं और इनमें से वर्तमान 1623 पद रिक्त हैं। 1257 पदों में भर्ती के लिए आयोग लिखित परीक्षा ले भी चुका है और राजस्व परिषद ने शेष 366 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इसी तरीके से वन विभाग की भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। वन विभाग में रेंजरों, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के करीब 200 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। इन पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है ताकि तीनों तरह के पदों के लिए शारीरिक मानक में एक रूपता लाई जा सके। इन पदों पर भर्तियां राज्य स्तर पर आयोग करेंगे, इसलिए नई नियमावली में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर का कैडर भी राज्य स्तर का किया जाएगा। अभी ये कैडर जिला और मंडल स्तर का है। तो यूपी SSSC पेट के विद्यार्थी मन लगा के तैयारी करें, जल्दी उनकी परीक्षा भी है और कई भर्तियां आनी है। जैसे भी कल के ही समाचार पत्र में ये जानकारी दी गई थी कि जितने भी प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये कल का पेपर है जिसमें बताया गया था कृषि विश्वविद्यालयों में जल्द होंगी 1113 पदों पर भर्ती। और लिखा शिक्षकों की जो भर्तियां होंगी वो लोक सेवा आयोग से होंगी 463 पदों पर, और 650 जो बाबुओं की भर्ती है, शिक्षणेतर कर्मचारियों की जो भर्ती है वो यूपी SSSC को पत्र भेज दिया गया है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। सरकार अब इन रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। नीचे कृषि मंत्री का भी यहाँ पर बयान है, लिखा सूर्य प्रताप शाही ने बताया है कि कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती खाली पदों की नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सारी की सारी सूचनाएं आपके काम की हैं और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगली सूचना है टीआरई 4 को लेकर के बड़ी सूचना है। तो कल भी मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था, वहां के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था एस्टेट को लेकर के, टीआरई 4 को लेकर के। लिखा है चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 10 दिनों में जारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी है, कहा शिक्षकों की सभी वाजिब मांगे पूरी होंगी। लिखा है शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन अगले 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है और जब विद्यार्थियों ने एस्टेट को लेकर के पूछा था उन्होंने कहा इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। वहीं पर ये देख सकते हैं एसटीटी को लेकर के भी जानकारी दिया है। टीआरई 4 की पहली होगी एसटीटी, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर अभी नहीं है। चूंकि चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव के पहले हर हाल में टीआरई 4 का ये लोग विज्ञापन जारी करना चाहते हैं और थोड़ा सा ये सोच रहे हैं अगर स्टेट करवा देंगे तो फिर इसमें कहीं देरी ना हो जाए। अगली सूचना है यूपीपीएससी की है, 2-3 सूचनाएं हैं। 2 दिन आयोजित होगी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा, तो इसका जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। कल नोटिस जारी हुई थी लोक सेवा आयोग से। 28 और 29 सितंबर को ये परीक्षा होनी है। 700 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी ए भर्ती की और 100 अंकों का इसमें इंटरव्यू होगा। ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन से विद्यार्थी ए की परीक्षा देने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड के विद्यालयों में अग्रिम पंजीकरण
वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन भरे जाने की तिथि शासन की अनुमति पर यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बढ़ा दी है। अब कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण 10 सितंबर तक हो सकता है। 9 दिन में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा। हाई स्कूल में प्रसिद्धि स्कूलों के विलय के मामले में आज सुनवाई है। एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की। ओटीआर जो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग की, उसमें अब मोबाइल नंबर अगर आपका बंद हो गया, कोई बात है बदलना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप लोग संशोधित कर सकते हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान भी हो रहे थे इसको लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले भर्तियों को बड़ी राहत मिल गई है। ओटीआर में ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर गलत दर्ज होने पर उसको भी संशोधित किया जा सकता है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती का दूसरा पैनल जारी कर दिया गया है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। ओडिशा में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफर परीक्षण किया गया है और इसकी रेंज पाकिस्तान और चीन तक हो गई है। अग्नि मिसाइल 600 किलोमीटर तक ऊंची जा सकती है और 5000 किलोमीटर तक अपने आसपास का एरिया कवर कर सकती है, यानी चीन और पाकिस्तान ही नहीं, 5000 किलोमीटर के आसपास के जितने भी देश हैं सारे देश इसकी रेंज में आ जाएंगे। इसी बात पर आप लोग लाइक कर दीजिए। अगली जो सूचना है वो संविदा भर्ती की है। प्रयागराज रेंज में संविदा जो ड्राइवर है, रोडवेज के चालक हैं, उनकी भर्ती होने जा रही है और ये मिल नहीं रहे हैं। इसके पहले भी कई बार मेला लग चुका है, जो लोग करते हैं वो छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे कम देते हैं, काम बहुत रहता है। और अब ये फिर से लगेगा, ग्रामीण क्षेत्र में लगेगा, हो सकता है वहां के लोग जो है इसको ज्वाइन कर लें। लिखा है संविदा चालकों के लिए 25 तारीख से लगेगा रोजगार मेला। और ये कहां पर लगेगा, ये देखिए, जीरो रोड पर 25 अगस्त को, मेजर रोड पर 26 अगस्त को, लीडर रोड मंझनपुर डिपो सराय अकिल 26 अगस्त, मंझनपुर 27, प्रयाग डिपो 27 अगस्त, सिविल लाइंस डिपो झूसी कार्यशाला में 27 को, फूलपुर में 28 को, बादशाहपुर डिपो बादशाहपुर में 29 अगस्त को, प्रतापगढ़ डिपो में 28 अगस्त को, और नीचे यहाँ पर लालगंज डिपो में 27 अगस्त को, मिर्जापुर मड़िहान 25, मिर्जापुर 26 अगस्त को। लिखा कई बार रोजगार मेला के आयोजन के बाद भी रोडवेज को संविदा चालक नहीं मिल रहे हैं। इस बार रोडवेज की ओर से ग्रामीण इलाकों में रोजगार मेला लगाया जाएगा और प्रयागराज परिक्षेत्र के 9 डिपो में करीब 250 संविदा चालकों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए 25 से लेकर के 29 अगस्त के बीच में अलग अलग 13 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। मेडिकल में यूजी और पीजी की 8000 सीटें बढ़ सकती हैं, एनएमसी के प्रमुख डॉक्टर अभिजात ने दी जानकारी। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। अगली सूचना एलटी ग्रेड को लेकर के है। लिखा है आयु सीमा में छूट के साथ आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। विद्यार्थियों ने 7 वर्ष बाद आई राजकीय इंटर कॉलेजों की सहायक अध्यापक में आयु छूट की मांग के बीच अभ्यर्थियों ने अब आवेदन की तिथि में भी वृद्धि की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि वह गुरुवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलकर भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की मांग करेंगे। इसके पूर्व वह शासन के अधिकारियों से आयु छूट की मांग कर चुके हैं। ऐसे में आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है ताकि आयु में छूट मिलने पर 5 वर्ष तक आयु अधिक होने से बाहर हुए प्रतियोगी भी आवेदन कर सकें। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि प्रतियोगी आशुतोष मिश्रा, रंजिता तिवारी, स्वाति सिंह सहित कुछ अभ्यर्थी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर यह बताएंगे कि किस तरीके से समकक्ष अर्हता नियमावली में संशोधन, परीक्षा पैटर्न में संशोधन में अधिकारियों की ढिलाई के कारण भर्ती 7 वर्ष तक अटकी रही और इसी तरीके से प्रवक्ता भर्ती भी 5 वर्ष अटकी रही। एलटी जैसी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 28 अगस्त है। तो एलटी ग्रेड में आयु सीमा को लेकर के मामला कोर्ट में भी गया है, जिसको 26 तारीख की जिसकी सुनवाई है। वहीं पर आज एलटी ग्रेड में टेट को लेकर के सुनवाई है और वैसे मैंने बताया था इसमें सुनवाई की आज थोड़ा सा चांसेस कम है, मेंशन कराना पड़ेगा। छात्रों का कहना है 192 नंबर पर शायद लगा हुआ है। और 26 तारीख को एक और केस है एलटी ग्रेड का, ये कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के है। कंप्यूटर विषय में बीएड को पुनः शामिल किया जाए, इसलिए विद्यार्थी ने याचिका दाखिल की थी। विद्यार्थियों का कहना है कि नवंबर 2014 में एनसीटी ने कहा था कि जो भी एलटी ग्रेड टीजीटी की भर्तियां होंगी उन विद्यार्थियों को बीएड पास करना होगा, तो किस आधार पर इनको छूट दिया गया है। और ये कल की ये जो याचिका थी ये बहुत खतरनाक है। इसमें और भी कई विषय हैं, बीएफए वगैरह कला के, जिसमें बीएड की छूट दी गई थी। तो फिर वो क्या होगा उन सब चीजों का देखते हैं। जो भी होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।